ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी साधकों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। कल हमने पतंजलि योग दर्शन के दूसरे अध्याय साधनपाद के सूत्रों में क्रिया योग के विषय में जाना और क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और जो हमारा जो क्रिया योग में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तीन चीजें महत्वपूर्ण बताई गई। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन, तप करना, सुख दुख को सहन करते हुए, और ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ उस परम पिता परमात्मा में ही समर्पित करके, अपने कर्मों को समर्पित करके कार्य करना। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लेशों के सर्वथा नाश का क्या उपाय है, वो भी पढ़ा। और उसमें हमने दग्ध बीज अवस्था वाले हुए क्लेश चित्त के प्रति प्रसव के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक आए थे। अब प्रति प्रसव वैसे किसे कहते हैं? एक प्रसव होता है, एक प्रति प्रसव होता है। प्रसव का अर्थ है उत्पत्ति और प्रति प्रसव का अर्थ है लय हो जाना। दोनों चीजें हैं, प्रसव और प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव का अर्थ है कि लय हो जाना, चित्त का अपनी प्रकृति में लीन हो जाना, चित्त का प्रतिप्रसव का लाता है। जो चित्त है हमारा, उसका अपनी स्वाभाविक प्रकृति में जब लीन हो जाता है तो उसका कहते हैं प्रतिप्रसव। अब क्या कर्माशय अवश्य फल देने वाला होता है? जो कर्माशय है वो अवश्य फल देता है? तो आगे उसका उत्तर कहा, क्लेश मूल वाला कर्माशय अवश्य फल देने वाला होता है। यदि अविद्यादि क्लेश मूल में नहीं है तो कर्माशय निश्चित रूप से फलप्रद नहीं होता है। यदि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश मूल में नहीं है तो कोई फल नहीं है, क्योंकि हम उससे लिप्त ही नहीं है। और यदि वो क्लेश मूल वाला कर्माशय है जिसमें अविद्यादि जो क्लेश हैं वो हैं, तो वो कर्मफल देने वाला है। क्लेश मूलक कर्माशय का फल कितने प्रकार का होता है? अब क्लेश मूलक बताया हमने, और उसका फल कितने प्रकार का होता है? कर्माशय का फल दो प्रकार का होता है। एक तो दृष्ट जन्म वेदनीय, दूसरा अदृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात इस जन्म में भोगने योग्य, और एक होता है अगले जन्म में भोगने योग्य। एक तो हम इस जन्म में भोगते हैं, एक अगले जन्म में भोगते हैं। वो क्लेश मूलक कर्माशय के दो प्रकार के फल हैं। एक तो इस जन्म के लिए कर्म भोगते हैं, एक दूसरे जन्म के लिए कर्म भोगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अविद्या मूलक कर्माशय का फल किस रूप में प्राप्त होता है? अब ये जो अविद्या का जो मूलक है हमारे पास, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसके कारण उसका जो फल है वो हमको किस रूप में मिलता है? अविद्या मूलक कर्माशय का फल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। वे जाति, आयु, भोग सुख देने वाले होते हैं अथवा दुख देने वाले होते हैं? अब प्रश्न है, वे जाति, आयु और भोग, ये तीन चीजें तो बताई, लेकिन वो सुख देने वाले होते हैं या दुख देने वाले होते हैं? तो इसका उत्तर है, यदि वे जाति, आयु और भोग पुण्य कर्मों के कारण से प्राप्त हुए हैं, यदि हमने पुण्य कर्म करते हुए वो हमको उसकी प्राप्ति हुई है हमें, तो सुख देने वाले होते हैं। और यदि वे पाप कर्मों से प्राप्त हुए हैं तो दुख देने वाले होते हैं। अब प्रश्न आता है, योगी सांसारिक सुखों में भी दुखों की अनुभूति क्यों करता है? सांसारिक जो हमको सुख मिल रहे हैं उनमें भी हम दुखों की अनुभूति करते हैं, तो एक योगी क्यों करता है ऐसा? तो इसमें कहा, क्योंकि सांसारिक सुख परिणाम दुख, ताप दुख तथा संस्कार दुखों से युक्त रहता है, तथा समस्त सांसारिक वस्तुओं में विद्यमान जो सत्व, रजस और तमस है, उनके स्वभाव भी परस्पर विरोधी हैं। अतः विवेकी के लिए सांसारिक सुख भी दुख देने वाले होते हैं।
कि थोड़ी देर का हमको भौतिक सुख मिलेगा, उसके बाद तो हमको कष्ट मिलेगा। चाहे संसार की हमको सारी चीजें क्यों न मिल जाएं, लेकिन वो भी परिणाम में कष्ट देने वाली ही होंगी हमें। अब इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। बहुत धन संपदा इकट्ठी कर ली हमने, आनंद से महल खड़ा कर लिया, महल के अंदर हम रह रहे हैं और ये हमको एक सुख मिल गया। लेकिन जब हम कोई रोगग्रस्त हो जाएंगे तो वही सुख हमको दुख देने लगेगा, और जब हमारे मृत्यु सन्निकट होगी हमारी, तब उसको छोड़ के जाने की कितना दुख होगा, वो दुख भी हमें प्राप्त होगा। तो ये जो है, ये सुख भी, एक योगी को ये सुख भी दुख देने वाला होता है। तो ये परिणाम दुख क्या है, परिणाम में दुख देता है ना, वो परिणाम दुख क्या है, वैसे मैंने कुछ चीजों में बता दिया। ये फिर भी विषयों को भोगने से, उन विषयों को भोगने की इच्छा शांत नहीं होती। हम विषयों को भोगते हैं, हमको अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, हमको सांसारिक चीजें, भौतिक सुख मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा शांत नहीं होती है, अपितु और भी बढ़ जाती है हमारी इच्छा। जितने हम सुख भोग करते हैं, इस संसार के भौतिक सुख हम अब प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करते हैं, वो फिर हमारी इच्छाएं, हमारी जो तृष्णा है वो आगे बढ़ती जाती है। और इससे मन में, क्योंकि हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हमको और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए, तो ये मन में क्या लाती है, जब ये नहीं मिलने लगता है तो अशांति उत्पन्न होती है, और उसे परिणाम दुख कहते हैं। जैसे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे बिच्छू के डर से पीछे हटते हुए व्यक्ति का सर्प के द्वारा काटा जाना। सामने बिच्छू है, बिच्छू की डर लगी हमको, पीछे हटे, पीछे सर्प ने काट दिया हमको, या सर्प को देखा पीछे गड्ढा है, गड्ढे में गिर गए हम पीछे जाकर। तो ये परिणाम का दुख है। अब अगले आता है कि ताप दुख क्या है। ताप दुख, सुख भोग में जो जड़ चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं। अब हम जो भी सुख भोग कर रहे हैं उसमें जो जड़ चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं, उससे व्यक्ति को विविध दुखों का अनुभव होता है, उसे ताप दुख कहते हैं, है ना। हम सुखी हो रहे हैं तो कई चीजें बाधा डालती हैं इसमें, तो उससे विविध प्रकार के दुखों का हमें अनुभव होता है, और उसी अनुभव को हम ताप दुख, है ना, वो उस दुखों का ताप होता है हमें, ताप दुख। अब आता है संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? सुखानुभव से सुख संस्कार तथा दुखानुभव से दुख संस्कार उत्पन्न होते हैं। सुख का अनुभव से सुख के संस्कार पैदा होंगे, दुख के अनुभव से दुख के संस्कार पैदा होंगे, और उन संस्कारों के कारण व्यक्ति पुनः उसी प्रकार के कर्मों को आरंभ कर देता है, उससे पुनः सुख दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हम जीवन भर सुख और दुख के में ही भटकते रहते हैं, जीवन भर हम सुख और दुख में भटकते रहते हैं। इसका कारण ही यही है कि जब हमको दुख का अनुभव होता है तो दुख के संस्कार हमारे अंदर आते हैं, जब हमें सुख का अनुभव होता है सुख के संस्कार हमारे अंदर आते हैं, तो जीवन भर हम सुख दुख में घूमते रहते हैं, पुनः सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार संस्कारों के कारण प्राप्त होने वाले दुख को संस्कार दुख कहते हैं। अब आता है गुण वृत्ति विरोध क्या है। गुण वृत्ति विरोध, सत्व रजस और तमस का परस्पर भिन्न स्वभाव होना तथा एक गुण के द्वारा अन्य गुणों की क्रियाशीलता को प्रभावित करना ही गुण वृत्ति विरोध है। अब जैसे सत्वगुण है, सत्वगुण में रजस का प्रभाव ज्यादा आने लगेगा, तो एक गुण दोष हो गया ना, गुण की वृत्ति होगी ना ये, और विरोधाभास आ गया इसमें। फिर रजस की जगह तमस का प्रभाव ज्यादा आ गया, हम क्रोधी हो गए, हम लड़ाई झगड़ा करने वाले हो गए, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये विरोधी हैं आपस में एक दूसरे के। तो इस ये जो गुण वृत्ति है इसको बोलते हैं गुण वृत्ति विरोध। तो यहां तक हम आज साधनपाद के सूत्रों का वर्णन और व्याख्या कर चुके हैं। अगले अंक में हम साधनपाद के अगले सूत्रों की व्याख्या करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप इन महर्षि, ये हमारे नहीं है, ये महर्षि पतंजलि ने दिए हुए सूत्र हैं, और बहुत ही गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर, और इसलिए हम योगी बनना है तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को जानना आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आप सब
इस योग दर्शन का श्रोता के रूप में और फिर वक्ता के रूप में, अध्ययनकर्ता के रूप में इसका हमेशा आप इसको ग्रहण करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको पुनः प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परमात्मे नमः।